नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने महागठबंधन को लेकर बड़ी बात बोल दी और साफ तौर पे कह दिया है कि कांग्रेस और माले पहले देख ले कि उनका पहले की क्या स्थिति थी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सत्ता में रहते हुए उनकी क्या हालत की थी। तमाम चीज़ों को लेकर हमलावर नजर आए महागठबंधन पे, खासतौर पे राजद पे। वहीं अगर बात की जाए तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो राजगीर में चिंतन शिविर कांग्रेस द्वारा की जा रही है उसमें राजगीर की जो खूबसूरती है जो पहले की तुलना में काफ़ी कुछ बदला है। कई साल राज करने के बाद भी कांग्रेस ने विकास नहीं किया। तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस की स्थिति पर, साथ ही साथ पूरे महागठबंधन पर क्या कुछ बोले नीरज कुमार। आए आपको सुनाते हैं उनका बयान। कि महागठबंधन का अंदरूनी मामला है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि राजनीति में गठबंधन में एक दूसरे को औकात नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी उपस्थिति में ही घोषणा हो रही है। पटना में जब वो साक्षात उपस्थित हैं तो यह भी नहीं होगा कि बहाना है। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के प्रभारी जो एक दलित संवर्ग के आते थे उनके बारे में कैसी राजनीतिक अनर्गल टिप्पणी की गई तारापुर उपचुनाव के समय। इसलिए महत्वपूर्ण विषय है कि कांग्रेस पार्टी और माले को इतिहास का अवलोकन करना चाहिए कि जब वामपंथ की पार्टियों को माननीय लालू प्रसाद जी ने अपने जीवन काल में, राजनीतिक जीवन में जब सत्ता में थे तो उस पार्टी को खंड खंड कर दिया था। तो आज राजनैतिक रूप से औकात बताने की कोशिश हो रही है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि माले और कांग्रेस पार्टी सीपीएम सीपीआई का आत्मसम्मान और स्वाभिमान जगना चाहिए कि हमारा भी कुछ जमीर है और हमारी भी कुछ ज़मीन है। कांग्रेस का चिंतन शिविर 1 और 2 जून को होना था, कल का दिन बीत चुका, आज भी चल रहा है। क्या लगता है पार्टी में मजबूती आ पाई? क्योंकि लगातार विधानसभा चुनाव की बात की जाए, लोकसभा चुनाव की बात की जाए, स्थिति बहुत बेहतर नहीं रही है। नहीं, सबसे पहले तो राजगीर का जो सम्यक विकास हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि चिंतन शिविर में यह बताना चाहिए कि 45 साल जब हम राज किए तो राजगीर का विकास नहीं कर पाए, ऐतिहासिक धरातल था। तो कम से कम जो डेलीगेट गए होंगे उनको पुलिस एकेडमी, नालंदा विश्वविद्यालय, इस सब का अवलोकन करा दें, तब नीतीश कुमार जी के प्रति ईर्ष्या द्वेष में कुछ कमी लगेगा कि नहीं, ये आदमी तो ईमानदारी से काम किया है। बाकी उनका आत्मचिंतन शिविर है, वह पार्टी यह विचार करेगी कि भाई दलित समूह के उनके प्रभारी के बारे में उनके गठबंधन के सहयोगी दल ने कितनी राजनीतिक ओछी टिप्पणी की, कैसे सेकुलरिज्म के नाम पर करप्ट लोगों को राजनीति में संरक्षण दिया जाता है। जिसे हमने अगर राज किया इस बिहार में तो हमने अपने सेकुलर क्रेडेंशियल से कोई समझौता नहीं किया। हमने यह नहीं देखा कि कौन मेरा गठबंधन का सहयोगी नहीं है। इसलिए हम मुद्दों के आधार पर अपनी बात को मजबूती से रखते हैं। इसलिए आत्मचिंतन शिविर से यह जरूर निष्कर्ष निकलना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहीं उल्लिखित नहीं किया था कि भ्रष्टाचारी के साथ रहकर ही सेकुलरिज्म की रक्षा होगी, बल्कि अपनी कार्यनीति के बदौलत में होगा। और न्याय के साथ विकास, जो समाज के सारे तबकों का विकास बगैर तनाव के हम करते हैं, इस सब रोल मॉडल पर विचार करना चाहिए। और जब सरकार में थे तो कैसे गुणगान करते थे, अब कैसे आलोचना कर रहे हैं, इसके लिए भी कौन सा दवा खाए थे, जरा ये खुलासा कर देना चाहिए चिंतन शिविर। तो आपने देखा साफ तौर पे बिहार सरकार के मंत्री पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने तमाम जानकारी दी। साफ तौर पे कह दिया है कि जो कांग्रेस है और जो माले के साथ जो भी महागठबंधन के तमाम दल है, उन्हें समझना चाहिए कि जो ऐसी स्थिति है वो वैसा ही नहीं होना चाहिए। बल्कि लालू प्रसाद यादव ने पहले भी सत्ता में रहते हुए तमाम जो विधायक थे माले और कांग्रेस के, उन्हें इधर उधर कर दिया था। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस और राजद को एक सजेशन देते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि अपनी प्रतिभा को पहचाने, यानी कि अपने दम पे कुछ करने की कोशिश करें, क्योंकि जो महागठबंधन में है उसकी बेहतर स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहा है, खासतौर पे कांग्रेस के चिंतन शिविर पे क्या कुछ कहा है, और राजगीर के विकास को लेकर साफ तौर पे कह दिया कि कांग्रेस के नेता राजगीर तो गए चिंतन शिविर के लिए, लेकिन वहाँ पे यह भी देख ले कि जो स्थिति है राजगीर की, और उन्होंने 45 सालों में राज करके राजगीर के विकास में क्या क्या काम किया। तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बैठक में चर्चा भी कर ले कांग्रेस की तमाम नेता और डेलीगेट्स। तो अब तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव इंडिया।